नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपने ठगी की कई कहानियाँ पहले सुनी होंगी, लेकिन ये सबसे ही अलग है। दरअसल ये कहानी है एक 11वीं के छात्र की, जिसका नाम होता है कासिफ मिर्ज़ा। मात्र 19 साल का कासिफ मिर्ज़ा ठगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है एक छोटी सी उम्र में, जिसमें कि इंसान को इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं होती। इतनी छोटी सी उम्र में ही कासिफ मिर्ज़ा ठगी का एक नया आयाम कायम कर देता है। कासिफ की कहानी सुनने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे पास एक बजाज का स्कूटर होता था। और यकीन मानिए, जब मैं कॉलेज में अपने बजाज स्कूटर पर जाता था तो उस समय ज़्यादातर लोगों के पास वो भी नहीं होता था, बल्कि कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स साइकिल पर आते थे। कुछ बच्चे जो हैं वो ऑटो रिक्शा से आते थे। हाँ, कुछ लोग स्कूटर से आते ज़रूर थे, कईयों के पास बाइक भी थी, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते थे। उस समय बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर के पास कार होती थी, या हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल कार से आता था। आज का ज़माना बदल चुका है। आजकल कॉलेज में स्टूडेंट बाइक पर आते हैं। हर एक के पास अच्छी से अच्छी बाइक होती है, लेकिन फिर भी 11वीं 12वीं के स्टूडेंट जो होते हैं वो कार से कॉलेज नहीं जाते। दरअसल नई नई उम्र होती है, इंसान करियर बनाने के पीछे लगा होता है। माँ बाप भी बच्चों को अपनी गाड़ियाँ नहीं देते, बल्कि बच्चे अपने लिए कोई बाइक वगैरह ही पसंद करते हैं। लेकिन कासिफ की कहानी इन सब बच्चों से और मेरी कहानी से अलग होती है। कासिफ कॉलेज में एक लग्जरी कार से जाता था। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई अमीर माँ बाप का बच्चा होगा, कॉलेज चला जाता होगा कार से। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट है। कासिफ मिर्ज़ा कॉलेज कार से जाता तो था, लेकिन वो कार को वापस अपने घर में नहीं लेकर आता था, बल्कि रास्ते में ही कहीं पर कार को छुपा देता था। कासिफ के पिता तक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे के पास एक लग्जरी कार है। ये तो एक दिन कॉलेज के टीचर ने कासिफ के पिता से शिकायत की, तब जाकर कासिफ के पिता को पता चलता है कि उनके बेटे ने उनकी जानकारी के बगैर एक लग्जरी कार ली हुई थी, और वो भी अपने पैसे से। जी हाँ दोस्तों, कासिफ ने ठगी के पैसों से लग्जरी कार ली हुई थी, जिससे कि वो रोज़ कॉलेज जाता था और रास्ते में ही उसको छुपा देता था, ताकि उसके माता पिता या घर वालों को कभी भी ये पता ही ना चल सके कि उसके पास लग्जरी कार है, और वो जान ही ना सकें कि कासिफ किस तरह से लोगों को चूना लगा रहा था। कासिफ सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। इंस्टाग्राम पर रोज़ नई नई रील्स बनाकर डालता था। उसको अच्छी तरह से लोग जानने पहचानने लगे थे। लोगों की नज़र में कासिफ एक हीरो बन चुका था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कासिफ ने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में अपने फॉलोवर्स को बताया। अब कासिफ को फॉलो करने वाले लोग जब अपने हीरो के मुंह से इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में सुनते हैं, तो उसमें से कई लोगों को स्कीम अच्छी लगती है, और वो कासिफ के द्वारा बताई हुई स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस तरह से कासिफ 200 से ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम कर देता है। कासिफ के शौक़ बहुत महंगे थे। लग्जरी कार में स्कूल जाता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था। अजमेर और पुष्कर के कई महंगे होटलों में वो हफ्ते में एक बार जाया करता था। नोट उसने इतना कमाया था कि नोटों को गिनने के लिए वो हमेशा अपने पास एक नोट गिनने वाली मशीन रखता था। कासिफ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताता था। बहुत कम समय में ही लोगों को ज़्यादा रिटर्न देने का वो वादा करता था, और इसी लालच में आकर कई लोग उसके द्वारा ठगी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस वाले जब कासिफ को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो कासिफ कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए कासिफ ने तकरीबन 20 लाख रुपए से ज़्यादा अपने ऊपर खर्च कर लिए थे। कासिफ अब तक तकरीबन 80 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। कासिफ ने लग्जरी लाइफ जीने के लिए सिर्फ अपने ऊपर ही 20 लाख रुपया खर्च कर दिया था। पुलिस वाले जब कासिफ को पकड़ते हैं, तो उसके पास से नोट गिनने की एक मशीन, एक हुंडई वर्ना कार, एक लैपटॉप और एक महंगा आईफोन बरामद होता है। कासिफ अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुका था। दरअसल सारे मामले का खुलासा तब होता है
जब नसीराबाद के सिटी थाने में 21 मार्च 2024 को ठगी का शिकार होने वाली महिला उषा राठौर और माला पथरिया आरोपी कासिफ मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले जब कासिफ के ख़िलाफ़ केस दर्ज करते हैं और केस की जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि कासिफ ने कई बैंकों में अकाउंट खुलवा रखे थे। दरअसल कासिफ ने 2023 में अपने दोस्त के साथ मिलकर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट के नाम से एक कंपनी बनाई थी और इस कंपनी की शुरुआत उसने महज 4,000 रुपये से की थी। कासिफ लोगों को 28 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देता था, लोगों को अपने भरोसे में लेता और लोगों का भरोसा जीतने के लिए शुरू में कासिफ ने लोगों को पैसा डबल करके दिया भी था। आसपास के गांव में ये बात फैलने लगी थी कि कासिफ लोगों के पैसे महज 28 दिन में डबल करके देता है। कासिफ के जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी अपना पैसा लेकर कासिफ के पास पहुंच रहे थे। कासिफ उनको भी अपने जाल में फंसा लेता है और उनसे पैसे लेकर 30 दिनों के बाद आने के लिए बोलता है। कासिफ अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता और उनको भी ठगी का शिकार बनाता है। पुलिस वाले जब कासिफ से उसकी स्कीम के बारे में पूछते हैं तो कासिफ अपनी सारी स्कीम के बारे में पुलिस वालों को बताता है और यकीन मानिए कि कासिफ के मुंह से उसकी स्कीम के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। कासिफ बताता है कि दरअसल उसने शुरुआत में 3,999 को 4 हफ्ते के लिए निवेश करवाया और मैच्योर होने पर वो लोगों को 2,200 रुपये का लाभ देता था। जब ये स्कीम चल निकली तो कासिफ ने और बड़ी स्कीम चलाने की सोची और वो 9,999 रुपये के 6 हफ्ते में 15,999 रुपये देने लगा। उसके बाद 19,999 रुपये के 8 हफ्ते में 29,999 रुपये देने लगा और उसके बाद कासिफ लोगों को 90,999 के बदले 1,50,999 रुपये देने का वादा करता है। शुरू में तो जो स्कीम उसने चलाई थी उसमें महज उसको 2,200 रुपया ही लोगों को लाभ देना पड़ता था और इसलिए शुरू में तो उसने कुछ लोगों को उनकी राशि वापस भी की थी। दरअसल उस समय वो लोगों को लाभ तो बहुत कम दे रहा था और दूसरा लोगों के अंदर विश्वास भी उसको बनाना था, इसलिए वो कई लोगों को अपने पास से ही लाभ की राशि देता रहा। उस समय कासिफ को ये फ़ायदा हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। जब लोगों को एक महीने में 2,200 रुपये का लाभ मिलने लगता है तो लोग अपने यार दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी स्कीम के बारे में बताते हैं और उनके जो यार दोस्त रिश्तेदार जो होते हैं वो भी पैसे लेकर कासिफ के पास पहुंच जाते हैं और इस तरह से ठगी का काम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। लोग कासिफ की बातों में आने लगते हैं और धीरे धीरे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रकम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि उनको मोटा मुनाफा मिल सके। स्कीम की ये बात आसपास के गांव में फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे थे। लोग अपनी सालों की जमा पूंजी कासिफ को देने लगते हैं और सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जिस पैसे को उन्होंने रात दिन मेहनत करके कमाया था, जो उनकी सारी उम्र की जमा पूंजी थी, वो एक ही झटके में उनसे ठग ली जाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, कासिफ मिर्ज़ा के बैंक अकाउंट में जब ठगी की रकम बढ़ने लगी तो कासिफ मिर्ज़ा ने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए और ऑफिस बंद करके वो फ़रार हो जाता है। जैसे जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कासिफ मिर्ज़ा भाग चुका है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगती है। सभी लोग कासिफ के ऑफिस के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन कासिफ का किसी को पता नहीं था। लोग शर्मिंदगी के कारण पुलिस स्टेशन जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि सभी लोगों को पता चले कि वो लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन 2 महिलाएं हिम्मत करके आगे आती हैं और कासिफ मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं और उसके बाद कासिफ जो है वो पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये होती है कि कासिफ के पिता से जब पूछताछ की जाती है तो वो अपने बेटे को निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे को तो फंसाया जा रहा है और वो कहते हैं कि मास्टरमाइंड कोई और है, स्कीम किसी और ने चलाई थी, उनका बेटा तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इसी कारण से लोग उससे जलते हैं और उसके बेटे को लोगों ने फंसा दिया है।
जबकि इस सारी स्कीम का मास्टरमाइंड कोई और है। ये तो एक पिता की दलील थी। फ़िलहाल पुलिस ने कासिफ मिर्ज़ा को कोर्ट में पेश किया है, जहां से कि कासिफ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। ठगी की ये रकम जो है वो और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो एक एस्टीमेट है कि कासिफ ने 80 लाख रुपए की ठगी की है। क्योंकि अभी तक सभी लोग जो हैं जिनके साथ ठगी की वारदात की गई है वो सामने नहीं आए हैं। धीरे धीरे सारे मामले से जब पर्दा उठेगा तो यकीन मानिए ठगी की रकम करोड़ों रुपए में होगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि वो किसी तरह से आपके पैसे को जल्द से जल्द डबल कर देगा, तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है और उसकी नीयत में खोट है। अपने जीवन भर की जमा पूंजी को किसी लालच में पड़कर मत गवाइए। अगर आप अपने पैसे को किसी अच्छे बैंक में रखते हैं तो यकीन मानिए आपका पैसा सेफ रहेगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।